दोस्तों सरहदें हजारों मील दूर है, मिसाइलें वहां गिर रही है, लेकिन इसकी ताउपीस भारत की रसोई तक पहुंच गई है। अभी हम तो बिजनेस को भूल गए, बिजनेस बंद होगा, नुकसान होगा, बस बात खाना। ईरान और इजराइल की जंग ने भारत के करोड़ों लोगों का बजट और खाना दोनों बिगाड़ दिया है। कहीं फैक्ट्रियां बंद हो रही है तो कहीं कोर्ट की कैंटीन में खाना मिलना बंद हो गया है। क्या ये आने वाले किसी बड़े संकट की आहट है? चलिए आज पूरी खबर का तड़का लगाकर सच बताते हैं। हालत ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की गलियों से लेकर तेलंगाना और तमिलनाडु के शहरों तक लोग एलपीजी के लिए तराही कर रहे हैं। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद जब सिलेंडर नहीं मिलता तो सब्र का बांध टूट रहा है। लोग आपस में भीड़ रहे हैं, हाथापाई हो रही है। गैस की किल्लत अब सिर्फ सप्लाई की समस्या नहीं रही, बल्कि सड़कों पर जंग का मैदान बन गई है। लेकिन बात सिर्फ घर की रसोई तक नहीं रोकी है, इसका असर अब पेट और रोटी पर भी आ गया है। हालत इतने बिगड़ गए हैं कि जयपुर में बोरोसिल कंपनी के कारखानों को भी अपना काम रोकना पड़ा। कंपनी प्रबंधन ने करीब 3000 मजदूरों को फिलहाल काम पर नहीं आने के लिए कह दिया है। सोचिए दोस्तों, एक युद्ध की वजह से हजारों लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ गया है। फैक्ट्री ही नहीं, राजधानी दिल्ली में भी असर साफ दिख रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट की लॉयर्स कैंटीन में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने के कारण फिलहाल मेन कोर्स यानी मुख्य भोजन बनाना बंद करना पड़ा। और दोस्तों, जब रोजमर्रा की जरूरत की चीजें कम पड़ने लगी हैं तो हालात कितने बिगड़ सकते हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कई जगहों पर लोग गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी लाइनों में खड़े हैं। लाइन में धक्का मुक्की हो रही है, बहस हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पश्चिमी एशिया की इस जंग का असर भारत पर क्यों पड़ रहा है? भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक विदेशों पर निर्भर है। अगर पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ता है तो समुद्री रास्ते प्रभावित होते हैं, सप्लाई चेन टूटती है तो तेल और गैस की आपूर्ति तुरंत प्रभावित हो सकती है। और जैसे ही सप्लाई कम होती है तो इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर दिखने लगता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह संकट कितने दिनों तक चलता है और सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाती है। लेकिन दोस्तों, एक बात तो साफ है, दुनिया में कहीं भी बड़ा युद्ध होता है तो उसका असर सीमाओं से बहुत दूर तक जाता है और कभी कभी सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर ही पड़ता है। सरकार कोशिशें तो कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों को साफ निर्देश दिए हैं कि पश्चिमी एशिया में जारी संकट का असर आम आदमी पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वैश्विक उथल पुथल के समय जनता का भरोसा बनाए रखना सबसे जरूरी है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि तेल की कीमतें स्थिर है, ये बात उन लोगों तक पहुंचाए और ये भी बताए कि देश में तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम इस संकट को ध्यान में रखकर तैयार किया है, इसे भी जनता तक पहुंचाया जाए। भारत सरकार ने दावा किया है कि इस जंग का तेल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और देश में घरेलू उपभोक्ता के लिए गैस की कोई कमी नहीं है। सरकार की तरफ से बताया गया कि भारत में फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहेंगे, वो नहीं बढ़ेंगे। वहीं गैस कीमतों में हुए 60 रुपये का इजाफा मौजूदा हालत की वजह से नहीं, बल्कि पिछले साल की अंडर रिकवरी की वजह से बढ़े हैं। क्या मिडिल ईस्ट की ये आग हमारे चूल्हों को और ठंडा करेगी? आपको क्या लगता है? क्या आपके इलाके में भी गैस की ऐसी किल्लत है? हमें कमेंट में अपनी राय और अपने शहर का हाल जरूर बताइएगा। धन्यवाद।